इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको यूएनओ के 6 अंगों में 4 अंग यानी महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में चर्चा किया है और जो पूर्व प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनके उत्तर की हमने आपको चर्चा भी किया और क्यों सही है इस पर हमने आपको बताया भी था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है न्यास परिषद। ये यूएनओ का 5वां अंग है और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी बातें आपको जाननी होंगी। इसका नाम ही है न्यास परिषद, विश्वास परिषद। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उस दौर में जब यूएनओ का गठन हो रहा था, उस दौर में बहुत से देश ऐसे थे जो समय की धारा के साथ बहुत पीछे हो गए थे। न वहाँ विकास था, न मानवाधिकार था, न सुरक्षा थी, न व्यवस्था थी। ऐसे देशों को छोड़ करके विश्व आगे बढ़ जाए ये भी संभव नहीं था और न ये जो है ये उचित ही था। यही कारण है कि जब यूएनओ का गठन हुआ तो राष्ट्रसंघ में एक मैंडेट प्रणाली थी जिसका काम था कमज़ोर देशों की सुरक्षा करना। उसी तरीके से एक न्यास परिषद का गठन यूएनओ में किया गया और इसका काम था जो विश्व स्तर के उस समय के कमज़ोर देश थे, जहां आर्थिक सामाजिक विकास नहीं हुआ था, वहाँ उसकी तब तक निगरानी करना, उस पर तब तक कार्य करना जब तक वहाँ वो अपने पैरों पर खड़े न हो जाए, वहाँ अपनी सरकार न बन जाए, वह विकास की मुख्य धारा में न आ जाए। यही कार्य सोच करके न्यास परिषद का गठन किया गया था। तो समय के साथ न्यास परिषद ने अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और धीरे धीरे करते करते आज विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिस पर न्यास परिषद की निगरानी की आवश्यकता हो। अंतिम देश पलाऊ, जिसको कहते हैं, कहीं कहीं बालाओ कहा जाता है, 1994 में वो अंतिम देश था जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो न्यास परिषद की थी उसने विधिवत पूरा किया और जो है अपनी जिम्मेदारी से जो है बखूबी पूरा किया। आज कहा जाता है कि यूएनओ का यह अंग कार्यविहीन हो गया है। अब तो ये भी कहा जाता है यूएनओ का ये अंग समाप्त हो गया है। दोस्तों, यूएनओ का ये अंग समाप्त नहीं हुआ है। यूएनओ के आज भी 6 ही अंग हैं। न्यास परिषद की गिनती 6 अंगों में होती है। इसका कार्य समाप्त हो गया है। जिस मकसद के से इसका निर्माण किया गया था, जिस उद्देश्यों के लिए इसका गठन किया गया था, वो पूरा हो गया। इस तरीके से इसका कार्य समाप्त हो गया है। ये अंग समाप्त नहीं हुआ है और ये जो है अब दूसरे कार्यों को करता है। अपने मूल कार्यों से ये इतिश्री हो गई है इसके कार्यों की। आइए अब इसके बारे में जो कुछ प्रश्न आया हुआ है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता परिषद के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 89 से 91 तक, अध्याय 13 में। अध्याय 13 में अनुच्छेद 89 से 91 तक में यूएनओ के चार्टर में संयुक्त राष्ट्र न्यासिता परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, जो स्थिति संयुक्त राष्ट्र में मैंडेट प्रणाली का था वही स्थिति संयुक्त राष्ट्र संघ में किसका है? राष्ट्र संघ में जो कार्य मैंडेट प्रणाली का था वही कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ में न्यास परिषद का है। किसका है? न्यास परिषद का है। न्यास परिषद का उद्देश्य क्या है? आइए इसके बारे में देख लेते हैं। न्यास परिषद का उद्देश्य है विश्व के कमजोर व अल्प विकसित देशों को स्वशासन में समर्थ होने तक संभाले रखना। जब तक वहाँ उनकी सरकार न बन जाए तब तक संभाले रखना, यही काम किसका है? न्यास परिषद का है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किन देशों को अधिकतर न्यासी क्षेत्र घोषित किया है? यानी कमज़ोर देशों की सुरक्षा का दायित्व अधिकतर किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन। ये 4 ऐसे सक्षम देश हैं जो अक्षम देशों को न्यास परिषद की ओर से उसकी निगरानी करते हैं, स्वशासन तक उसको संभाले रखते हैं। इनमें सारे देश मिलकर के नहीं, जिनको न्यास परिषद नियुक्त करे वो। आगे देखते हैं, वे स्थायी देश जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं शामिल है, वो कौन कौन से स्थायी देश हैं? भाई, महाशक्तियाँ वो भी हैं, 5 स्थायी देश हैं, लेकिन उनमें से फ्रांस, रूस और चीन 3 ऐसे देश हैं जिनको कोई न्यास क्षेत्र निगरानी के लिए नहीं दिया गया। अगला है, न्यास परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी है? 12। अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जिसकी भूमिका लगभग अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई। भूमिका समाप्त हो गई है। वो कौन सा अंग है? न्यास परिषद। न्यास परिषद का अंतिम न्यास कौन था? पलाऊ। 1994 में
पूरा हो गया इसका कार्य। अगला प्रश्न है पलाऊ, कहीं कहीं बालाऊ लिखा रहता है, पलाऊ कब स्वतंत्र हुआ? तो ये नवंबर 1994 में स्वतंत्र हुआ और इसका न्यासी देश कौन था? अमेरिका। इसकी देख रेख कौन कर रहा था? अमेरिका। तो इस तरीके से आपने देखा, ये बहुत छोटा चैप्टर था न्यास परिषद। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय शुरू होगा वीडियो में, अगले वीडियो में देखेंगे इसको। तो ये न्यास परिषद समाप्त हुआ, बहुत छोटा वीडियो था, आपको संभवतः समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर शेयर हो सके तो ये तो मेरा नसीब हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।